Fifth class, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your assistant teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 3rd. इसमें हमने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर के बेसिस पे अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट क्या हो गया हमारा टॉरिड जोन, सेकंड क्या था हमारा फ्रिजिड जोन, जो कि ये 2 जोन थे हम पढ़ चुके थे. अब हम अपना 3rd जोन पढ़ेंगे जो है टेम्परेट जोन. ठीक है, क्या है टेम्परेट जोन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Temperate zone, the areas lying between the torrid zone and the frigid zone is neither very hot nor very cold. This is called temperate zone. देखो आपको क्या बताया था मैंने कि जो हमारा टॉरिड जोन होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म होता है. और जो हमारा फ्रिजिड जोन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. तो टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच का जो हमारा एरिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है, टेम्परेट जोन. और ना तो ये ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है. इधर देखो इस पिक्चर में ये आपका टॉरिड जोन हो गया. ठीक है, ये आपका टॉरिड जोन से फ्रिजिड जोन तक, ये आपका फ्रिजिड जोन हो गया ऊपर वाला, नॉर्थ साइड भी और साउथ साइड भी. और ये आके बीच वाला आपका क्या हो गया, इक्वेटर के पास आपका टॉरिड जोन हो गया. ठीक है, तो टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच का एरिया ये क्या हो गया हमारा टेम्परेट जोन. साउथ साइड में है तो साउथ टेम्परेट जोन हो जाएगा और नॉर्थ साउथ में है तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ टेम्परेट जोन हो जाएगा. तो टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के जो हमारा बीच का एरिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है, टेम्परेट जोन कहलाता है. और ना तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है. ठीक है, यहाँ पे जो मौसम होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल होता है. इन द नॉर्थ इट इज़ द नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड इन द साउथ इट इज़ कॉल्ड द साउथ टेम्परेट जोन. अभी मैंने आपको क्या बताया था कि नॉर्थ में है तो वो नॉर्थ टेम्परेट जोन हो जाएगा और साउथ में है तो वो साउथ टेम्परेट जोन हो जाएगा. दस फ्रॉम द अबव डिवीज़न ऑफ द अर्थ इनटू 3 हीट जोन्स it is clear that the places located near the equator have hot climate and those located far away from the cool climate. Thus the latitude or the distance of a place from the equator affects its climate. ये क्या कह रहे हैं कि हमने टेम्परेचर के बेसिस पे क्या पढ़ा है, 3 जोन्स पढ़े हैं. फर्स्ट है हमारा टॉरिड जोन, सेकंड है हमारा फ्रिजिड जोन और थर्ड क्या हो गया, टेम्परेट जोन. और ये क्या कह रहे हैं, इससे ये प्रूव होता है कि जो प्लेस इक्वेटर के जितना पास होगा वो उतना ही क्या होगा, हॉट होगा. और जो प्लेस इक्वेटर से जितना दूर होगा वो उतना ही क्या होगा, कोल्ड होगा. क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है सन कहाँ पे होता है, इक्वेटर के पास में होता है. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए सन कहाँ पर है, इक्वेटर के बिल्कुल पास में है. यहाँ पे सन रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही हैं. तो इक्वेटर के पास वाले एरिया होंगे वो गर्म होंगे और जो एरिया इक्वेटर से दूर जाकर हैं वो क्या होंगे, ठंडे होंगे. फर्स्ट रीज़न तो हमने ये पढ़ा था कि जो क्लाइमेट है वो चेंज क्यों होता है प्लेस टू प्लेस, कि अगर कोई भी प्लेस इक्वेटर के पास है तो वहाँ पे क्या होगी, गर्मी होगी और इक्वेटर से दूर है तो क्या होगी, ठंड. अब सेकंड रीज़न क्या है क्लाइमेट में डिफरेंसेस का, हाइट अबव द सी लेवल. देखो सी लेवल मीन्स क्या होता है, हमारा समुद्र तल होता है. तो जब हम सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, क्या होता है, हमारा टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है. ठीक है, ठंड बढ़ने लग जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द हाइट ऑफ अ प्लेस above the sea level is called the altitude. जब हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं हाइट पे तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं. ठीक है, the temperature decreases with an increase in height above the sea level. जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज़ होगी, जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, कम होता जाएगा. ठीक है, the higher go the cooler it becomes. Some places like Ooty in South India are cooler than other so they are at the same distance from the equator. This is due to height above the sea level. ये क्या कह रहे हैं कि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो इक्वेटर से सेम दूरी पर हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ का मौसम ठंडा है, इक्वेटर के ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी वहाँ का मौसम ठंडा है. क्यों है,
क्योंकि वो क्या है, हाइट पर है। लाइक ऊटी का इन्होंने एग्जांपल दिया है, ऊटी जो है वो हमारी हाइट पर है, इस वजह से वो क्या है, वहाँ पर मौसम कैसा रहता है, ठंडा रहता है। वी ऑलवेज फाइंड द टेम्परेचर इन द माउंटेन लोअर देन इन द प्लेन। दिस इज़ बिकॉज द टेम्परेचर एट हाइट एल्टीट्यूड इज़ वेरी लो। That is why the hill station like शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग are very cold even in summer। ये क्या कह रहे हैं कि आपने हमेशा देखा होगा कि जो प्लेन जो हमारी लैंड है वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ेंगे वहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर जो होता है वो कम होता जाता है। जैसे कि आपको बताया गया, शिमला है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, ये क्या हैं, ये सारे हिल स्टेशन हैं और ये समर में भी क्या रहते हैं, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शिमला इज़ मच कूलर देन लुधियाना थ्रू बोथ आर ऑलमोस्ट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ये क्या कह रहे हैं कि जो शिमला है वो लुधियाना से काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, जबकि शिमला और लुधियाना की सेम दूरी है इक्वेटर से। फिर ऐसा क्यों है, हाइट का फ़र्क है। दिस इज़ ड्यू टू द लोकेशन ऑफ शिमला अबाउट द 2150 मीटर अबव द सी लेवल विच इज़ मच हाइयर दैन द एल्टीट्यूड ऑफ लुधियाना। ये किसकी वजह से, हाइट की वजह से, क्योंकि जो शिमला है वो लुधियाना से ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर है। शिमला की ऊंचाई कितनी है, 2150 मीटर, जो कि लुधियाना से काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, ठंडा है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी जो थर्ड रीज़न है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।